जय बालाजी की साथियों, हम विष्णु सहस्त्र नाम का भावार्थ देख रहे हैं। इसके पहले 2 भाग आप देख चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लीजिए। आज हम देखेंगे तीसरा भाग आगे। अस्य का मतलब होता है यह। श्री विष्णोर दिव्य सहस्त्र नाम स्तोत्र महामंत्रस्य, यह जो है यह श्री विष्णु सहस्त्र नामक अलौकिक दिव्य महामंत्र है। श्री वेदव्यासो भगवान ऋषि ही। इस स्तोत्र के ऋषि कौन हैं? वो हैं वेदव्यास, जिन्होंने इसको लिखा है। इसमें जो गायन शैली है, छंद का प्रकार है, वो कैसा है? अनुष्टुप छंद है। जैसे मत गयंद छंद होता है, हनुमान अष्टक जिसमें हम गाते हैं, जैसे गायत्री छंद होता है, अलग प्रकार का गायन शैली इसको कहा गया है। श्री महाविष्णु परमात्मा श्रीमन नारायणो देवता। इस मंत्र के, इस स्तोत्र के देवता कौन हैं? वो है श्री महाविष्णु परमात्मा श्रीमन नारायणो, जो नारायण के नाम से भी जिनको पुकारा जाता है। हर स्तोत्र में एक हम पूरा उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसका डिटेल व्याख्या करते हैं कि ये क्या मंत्र है, इसमें कौन देवता है, किसका ध्यान करना चाहिए, किस रूप का ध्यान करना चाहिए, इसके कीलक कौन है, बीज कौन है। इस तरह से ये सब बताया जा रहा है इसके अंदर। अमृतांश शुद्भवो भानु ऋति बीजम। इस स्तोत्र का बीज जो है, सीड जिसको आप बोलते हैं, मूल जिसको आप बोलते हैं, ऊर्जा जिसको आप बोल सकते हैं, इस मंत्र की शक्ति कहाँ निहित है, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है ऊर्जा। इस मंत्र की ऊर्जा क्या है? वो है अमृतांशुद्भवो भानु। अमृत, इसको अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो अमृत प्लस आंशु प्लस उद्भवो, ये इस तरह से इसका ब्रेक होता है। अमृतांशु जो होता है ये चंद्रमा को बोला जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की जो किरणें होती हैं उससे अमृत बरसता है, अमृतांशु। और उद्भवो का मतलब होता है उत्पन्न होना, प्रकट होना। उद्भव होना मतलब प्रकट होना। भानु का मतलब होता है सूर्य। भानु का एक मतलब संस्कृत में उज्जवल भी होता है, खिला हुआ, चमकदार भी होता है। तो इस स्तोत्र का जो बीज है, अब यहां पर चंद्रमा, सूरज, इन सब से कोई मतलब नहीं है। इसका जो ये पूरा है अमृतांशो शुद्भवो भानु, ये विष्णु जी का एक नाम है, विष्णु जी का एक विशेषण है। उनके नाम में जैसे हम बोलते हैं ना वेंकटेश्वर, जैसे हम बोलते हैं बालाजी, वैसा ही एक नाम उनका है अमृतांशो शुद्भवो भानु। ये विष्णु जी के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका बीज इस रूप में है। ये देवकी नंदन, देवकी के पुत्र, सृष्टेति जो रचनाकार हैं, वो इसकी शक्ति है। जो रचनाकार हैं, सृष्टि को पालनहार हैं, बनाने वाले हैं। सृष्टा मतलब बनाने वाले। वो देवकी के पुत्र हैं, कृष्ण हैं। कृष्ण भी भगवान विष्णु के ही रूप हैं। जो विष्णु शब्द है वो एक्चुअली विष नामक धातु से आया है। संस्कृत में विष, ये एक धातु होती है जिसका अर्थ होता है प्रवेश करना। वेशति इति विष्णु, वह जो हर जगह प्रवेश करता है, वह जो सर्वव्यापी है, हर जगह उपस्थित है और सर्व अंतर्यामी है, जिसका अर्थ है वह सर्वव्यापी और भेदक है, वह हर जगह है। ये विष्णु का मतलब होता है। स्थूल स्तर पर मतलब ब्रह्मांड अनंत जो है, और ऐसे ही कितने ब्रह्मांड है वो नहीं मालूम हमको। और सूक्ष्म स्तर पर जैसे परमाणु स्तर पर, परमाणु का जो मॉडल है, एटम जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। इस स्तर पे भी गति है, इस स्तर पे भी जीवन है, इस स्तर पे भी विष्णु है, सर्वव्यापक है, वहाँ भी हैं।
और अनंत ब्रह्मांड और ऐसे कितने ब्रह्मांड है, उसमें भी जो शक्ति उपस्थित है उसको ही विष्णु कहा गया है। उद्भव शोभनो देव इति परमो मंत्र। उद्भव होना मतलब स्रोत, सोर्स जो है इसका, सोर्स। शोभनो, क्षोभ उत्पन्न होना, जैसे पानी है शांत, अगर आपने एक पत्थर डाला तो उसमें एक आपने क्षोभ उत्पन्न कर दिया, एक हलचल मचा दी। अब यहाँ पर हलचल तो नहीं, यहाँ पर जो मीनिंग हुआ इसका वो ऊर्जा से हुआ, उत्तेजना, गति, हलचल या ऊर्जा। देव, देवता। इति, इति का एक मतलब होता है एंड, समाप्त होना, और एक मतलब होता है यह है, ऐसा, यह। परमो मंत्र, इस स्तोत्र का जो सर्वोच्च, परम मतलब हाईएस्ट मंत्र है वो उद्भव शोभनो देव, ये इसका मंत्र है। शंख, भ्रनंदकी चक्रीति कीलकम, इस स्तोत्र का जो कीलक है, जो पिन है, मतलब किस धुरी जिसको आप बोलते हैं, धुरी, किस के इर्द गिर्द ये मंत्र, ये स्रोत, इसकी ऊर्जा घूमती है, उसको कहते हैं कीलक। वो क्या है? वो है शंख। भृत, भृत का मतलब होता है धारण करना। शंख, भगवान विष्णु कौन सा शंख धारण करते हैं? पांचजन्य, जो कृष्ण भगवान के रूप में आपने इनको देखा था, पांचजन्य शंख को, पांचजन्य शंख धारण करने वाले। भृत, धारण करना। नंदकी, नंदक नाम की जो तलवार है वो ये धारण करते हैं। चक्र, चक्र कौन सा है उनके पास? सुदर्शन चक्र है कृष्ण भगवान के पास, जो है सुदर्शन चक्र, ये इसकी कीलक है, ये सब इनकी धुरी है। शांग, शारंग नाम का धनुष इनके पास है, धनवा रखते हैं। गदाधर, गदा रखने वाले, और गदा का नाम है कोमेदकी, कोमेदकी नामक ये गदा धारण करते हैं। ये सारे आगे भी हमको देखने मिलेंगे, जब हम इनके 1000 नामों का उल्लेख करेंगे ना, तो ये सब भी इनके नाम आएंगे। गदाधर हम हनुमान जी को भी बोलते हैं, हनुमान जी भी गदा रखते हैं, विष्णु जी के पास भी है। इति अस्त्रम, इस मंत्र के ये सारे अस्त्र हैं, वेपन्स हैं ये। रथ, रथांग, पाणी, पाणी का मतलब होता है धारण करना, रखना, पाणी। कई जगह आया है ये। पाणव महासायक चारु चापम, रामचंद्र जी के बारे में कहा जाता है पाणव मतलब रखते हैं, महासायक महाबाण, चारु सुंदर, चापम धनुष। पाणी मतलब रखना, धारण करना। करेक्ट अगर आप इसको बोलेंगे तो पजेस, धारण करना, पाणी का मतलब होता है धारण करना, धारण करते हैं। रक्षोभ्य, अक्षोभ्य यहां पे इसकी संधि है। अक्षोभ्य का मतलब होता है स्थिर रहना, शांत रहना, कूल। अब यहां पे रथांग मतलब क्या हुआ? रथ का अंग। रथ का अंग क्या? पहिया होता है। रथ का अंग पहिया से यहां पर इसका मतलब निकल रहा है। वो ये कहते हैं कि जो कृष्ण भगवान हैं वो इति नेत्रम, यह इसके आंखें हैं, यह इसके नेत्र है। इस मंत्र के नेत्र कृष्ण हैं, जो हाथों में रथ का पहिया पकड़े हुए हैं और बड़े ही शांत मुद्रा में हैं। आपको मालूम है अर्जुन के सारथी बने थे कृष्ण, प्रेम में वशीभूत होकर के, और उन्होंने रथ हाँका था। तो रथ के पहिया पकड़े, इसका मतलब है रथ हाँक रहे हैं वो, उसका अर्जुन का कृष्ण भगवान है, उसके सारथी बने हुए हैं और बड़े ही शांत हैं। रथ चलाने वाले भगवान कृष्ण इसके नेत्र हैं। त्रिसामा सामगह सामेति कवचम, त्रि का मतलब होता है 3, साम, सामवेद से इसका जुड़ाव है, सामवेद। सामगह, जो गीत गाए जाते हैं साम के, उनको सामगह कहते हैं। सामेति, साम इति, सदैव या सहित या मिलाकर के, और कवच
कवच का मतलब होता है ढाल या रक्षा करने के लिए पहने जाने वाले वस्त्र। इस बॉडी के पोर्शन पे लोहा या कोई ऐसा हार्ड चमड़ा इस तरह से कवच धारण किया जाता है ताकि कोई बाण मारे, कोई प्रहार करे तो उससे रक्षा हो सके। बुलेट प्रूफ जैकेट आप समझिए, इससे कवच का मतलब हो गया बुलेट प्रूफ जैकेट। मतलब अगर कोई बुलेट मारेगा तो वो अंदर नहीं, बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, वो बाहर ही रुक जाएगी। तो कवच का मतलब है ढाल। वो क्या है? वो सामवेद में जो गीत गाए जाते हैं उनको मिला करके उनके सहित यह कवच है। वह जिसकी स्तुति सामगण के गायकों द्वारा 3 सामों के माध्यम से की जाती है, जिसे देवव्रत कहते हैं। आनंदम पर ब्रह्मोति, आनंदम पर ब्रह्मेति योनि। योनि का मतलब होता है उत्पत्ति, ओरिजिन। इट इज कॉल्ड ओरिजिन। अब यहां पर ब्रह्म जो है, पर ब्रह्म सर्वोच्च ब्रह्म, सुपीरियर, हाईएस्ट जो एनर्जी वाले हैं, आनंद देने वाले हैं, जो आनंदमय हैं, वो इसकी उत्पत्ति है। मतलब अगर आप इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। इस मंत्र का उत्पत्ति स्थान वह परम प्रभु है जो सदैव आनंदमय है। ऋतु सुदर्शन काल इति दिग्बंध। इस स्तोत्र का जो दिग्बंध है, दिग्बंध किसको कहते हैं? जो दिशाओं का बंधन होता है। दिक्पाल भी होते हैं, दिशाओं के स्वामी भी होते हैं। दिशाएं मतलब जो आपका एनवायरनमेंट है, चारों दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसकी जो बंधन है उसको बोला गया है ऐसा। ऋतु सुदर्शन काल है उसका बंधन का जो रूप है। ऋतु का मतलब क्या होता है? वैसे प्रकृति है, मौसम जिसको हम बोलते हैं। सुदर्शन, सुदर्शन चक्र। काल, काल का मतलब होता है समय या मृत्यु भी होता है। काल का मतलब मृत्यु। अब इसका मतलब स्पष्ट नहीं है, 2 मतलब इसके निकल रहे हैं। इस मंत्र की दिशाएं सत्य हैं, जो स्वयं भगवान हैं, उनका शस्त्र सुदर्शन चक्र है तथा उनकी संहारक शक्ति काल है, मृत्यु है। दूसरा मतलब निकल रहा है दिशाओं पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर को बांधने वाला घेरा ऋतु सुदर्शन काल है। अब ये क्यों आया है ये आप पता करिएगा। श्री विश्व रूप, भगवान के किस रूप को आपको ध्यान में लाना है, ध्यान में करना है? विश्व रूप, भगवान के विश्व रूप को लाना है। ब्रह्मांड में जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बतलाया था, भयंकर वाला एक रूप है जिसका कोई अंत नहीं है, उस रूप को भगवान के आपको ध्यान में लाना है। जब आप इस स्तोत्र का पाठ करेंगे तब बड़ा ही सौम्य रूप है, बड़ा ही शांत स्वरूप है, बादलों के जैसे इनका शरीर है, ये गदा हाथ में है, शंख है, चक्र है, कमल है, पद्म जिसको आप बोलेंगे। इनके गले में कौस्तुभ मणि हमेशा रहती है, ये देखिए। इनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी का चिन्ह है, आगे हम देखेंगे, अभी स्तोत्र में आगे आने वाले हैं। श्री महाविष्णु, ये जो स्तोत्र पढ़ा जा रहा है वो महाविष्णु प्रीत्यर्थम, प्रीत्यर्थम का मतलब होता है प्रसन्नता के लिए। सहस्त्र नाम जपे विनियोग है। विनियोग का मतलब होता है निवेश करना, इन्वेस्ट करना। हम ये स्तोत्र क्यों पढ़ रहे हैं? भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए। प्रसन्न हो जाएंगे तो हमको वर मिलेंगे, हमारी मनोकामना पूरी होगी। जो हम सोचेंगे वो भगवान हमको आशीर्वाद या कृपा के रूप में देंगे। अब आता है ध्यान। जब हम इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो मन में, ध्यान में क्या लाते हैं? ऐसा नहीं है कि हमने अपना स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दिया, 1000 नामों का उच्चारण करना शुरू कर दिया, लेकिन मन हमारा कहीं और लगा हुआ है, ऑफिस में लगा है, घर में लगा है, इधर लगा है, उधर लगा है। नो, अगर हम इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो मन में किसका ध्यान करना है, किस स्वरूप का ध्यान करना है,
अगर आपको बता दिया जाएगा तो आप फिर उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो हर स्तोत्र में एक पोर्शन होता है ध्यानम, जिसमें किस भगवान के किस रूप का ध्यान करना है, कैसे करना है, वो सब बताया जाता है। तो ध्यानम, ध्यानम में भगवान के किस रूप का ध्यान करना है। क्षीरो दनवंत प्रदेशे, क्षीर सागर, दूधिया सागर, दूध का जो सागर होता है, दनवत प्रदेशे, उस क्षेत्र में, उस क्षीर सागर के किनारे पर, तट पर बैठे हुए। शुचि मणि विलसत सैकते, मौक्ति का नाम, मौक्ति का मोतियों, मौक्ति का नाम का मतलब होता है मोतियों से। शुचि, शुचि का मतलब होता है शुद्ध, शुचिता का पालन करना, शुद्ध भावनाओं से किसी कर्म का करना, ऐसा बोला जाता है, शुचिता जो होती है। मणि, मणि का मतलब क्या होता है, रत्न, यहां पर हीरे से इसका मतलब निकल रहा है। विलसत, विलासत का मतलब होता है वैभवशाली या चमकती हुई। सैकते मतलब रेतीली सतह जिसको बोलते हैं तट, जिसको आप बोलते हैं किनारा, सागर के किनारे पर चमकती हुई रेत में मोतियों की माला पहने हुए हैं भगवान। माला इप्ता स्नस्थ, मालाओं से युक्त। क्लप्ता, यहाँ पर जो संधि विच्छेद हुआ, क्लप्ता का मतलब होता है सुशोभित होना। आसनस्थ, आसनस्थ का मतलब होता है बैठे हुए, बैठे हुए। स्फटिक मणि, स्फटिक का मतलब होता है उज्जवल क्रिस्टल। स्फटिक मणि निभाही, इसका मतलब है यहां तक आया। स्फटिक मणि निभाही का मतलब होता है जो सफेद क्रिस्टल की तरह उज्जवल है। मौक्ति, मौक्तिकम मंडितांग, जिनके अंग मोतियों से मंडित हैं। मंडित का मतलब करना, सुशोभित करना, सजाना, मंडित करना। महिमा मंडन बोलते हैं ना हम, तो महिमा गा करके उनको सुशोभित करना, उनके गुणगान करना। तो भगवान के इस रूप का हमको ध्यान करना है कि वो क्षीर सागर के तट पर बड़े ही बढ़िया राजसी ढंग से विराजमान हैं, जिनकी जो सतह है, जो तट है, रेत हीरे की तरह चमक रही है। तट की जो रेत है, जो हीरे सी चमकीले मोतियों की माला से सुशोभित हो रहे हैं, इस भव्य रूप का आपको ध्यान करना है। शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैर, शुभ्र का मतलब होता है सफेद। अभ्र, संधि विच्छेद किया, अभ्र का मतलब होता है बादल या मेघ। रभ्रैरदभ्रैर, इसका मतलब होता है असंख्य बादलों से। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे, अभ्र का मतलब है बादल और रभ्रय और रदभ्रय का मतलब होता है असंख्य बादलों से। परी, परी का मतलब होता है ऊपर, ऊपर। विरचित, विरचित विचरण करते हुए, मंडराते हुए। मुक्त, स्वतंत्र होना। पीयूष, पीयूष का मतलब होता है अमृत या सुधा, जिसको आप कहते हैं, जिसको पी के इंसान या कोई भी व्यक्ति अमर हो जाता है, जो फिर मरता नहीं है, अमृत का ये जो कॉन्सेप्ट है। वर्षे है, वर्षा करते हुए। आनंदी, आनंद के साथ। नह, नह का मतलब होता है उल्लास, उमंग या प्रसन्नता, नह। पुनियाद रपि, पुनियादरी नलिन गदा, पुनियाद का मतलब होता है पवित्र करें। दारी, दारी का मतलब होता है चक्र, और नलिन मतलब कमल, नलिन। और गदा, गदा का मतलब होता है जो अस्त्र वो धारण करते हैं, हनुमान जी वाली जो गदा आपको मालूम है वो। शंख, पाणी धारण करना। मुकुंद, मुकुंद जो है वो कृष्ण भगवान का एक नाम है, और मुकुंद का मतलब होता है मुक्ति देने वाला, मुक्तिदाता, मुकुंद। बहुत प्रचलित नाम है मुकुंद। अब इस पूरे श्लोक का मतलब क्या निकला? जिनके ऊपर सफेद बादल विचरण कर या मंडरा रहे हैं, जो अमृत की वर्षा कर रहे हैं। ऊपर बादल है जो रिमझिम 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 रिमझिम
अमृत बरसा रहे हैं। मुकुंद जो अपने हाथों में, मतलब विष्णु भगवान, चक्र सुदर्शन चक्र, गदा, गदा जो है गौमेध की गदा है, शंख पांचजन शंख है, और कमल धारण किए हुए हैं, पद्म जिसको बोला जाता है। वे हमें पवित्र, शुद्ध करे और मुक्त करे। क्योंकि जब भी कोई पूजा या अर्चना होती है, पवित्र अवित्र करके, पवित्र कर करके पंडित जी भी शुद्ध करते हैं। पहले जल अपने ऊपर छिड़किए, क्योंकि आप कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, भले ही नहा लिया हो आपने, परंतु एटमॉस्फेरिक जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो आपके ऊपर आ गई हों, तो पूजा के पहले अपने आप को पवित्र किया जाता है। तो हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम आपका जो स्तोत्र पढ़ने जा रहे हैं, आपकी जो हम बढ़ाई महिमा गाने जा रहे हैं, उसके लिए हमको पवित्र कर दें। अगला श्लोक। अब हमने भगवान का जो ध्यान किया है वो उनको विश्व रूप में हमने माना है। विश्व में कौन कौन सी चीज़ें हैं? विश्व में धरती है, सूरज है, चंद्रमा है, स्वर्ग है, देवलोक जिसको आप कहते हैं, है ना, दिशाएं हैं, अग्नि है, महासागर है, अवधि महासागर है, फिर वायु है, आकाश जिसको आप बोलते हैं, वियद, वियद आकाश है, और वायु अनिल, अनिल आएगा यहाँ पे, वो है। अब इतनी सब चीज़ों में भगवान के किस अंग को हम देखते हैं, तुलना करते हैं, संज्ञा देते हैं? भू पृथ्वी, अर्थ जिसके पादों, पादों का मतलब होता है दो पैर, पाद का मतलब होता है एक पैर, पादों मतलब चरण जिसको आप कहते हैं, दो चरणों को, दो पैरों के जोड़े को पादों कहा जाता है। यस्य जिसके, नाभि, नाभि का मतलब नेवल, नाभि आपको मालूम है पेट में होती है, यहां बाहर। वियद, वियद का मतलब होता है आकाश। सुर, श्वास, यहां पे सुर का मतलब एक देवता भी होता है। स्वर जिसको आप कहते हैं ना, स्वर, स्वर चलना, वो यहां से स्वर से आया है एक्चुअली में, उसको सुर बोल दिया है। स्वर मतलब सांस, जिसका अनिल, अनिल का मतलब होता है वायु। अनल मतलब आग, अनिल मतलब वायु। चंद्र, चंद्र का मतलब होता है चंद्रमा। सूर्यो, सूरज। एवं नेत्र, आंखें। पृथ्वी जिसके चरण हैं, जिसके चरण पृथ्वी हैं। नाभि, नाभि आकाश है, जिसकी सांस वायु है। सूर्य और चंद्र जिसकी आंखें हैं। कर्ण, कान। अवाशाह, अवाशाह का मतलब होता है दिशाएं। शिरो, सिर। द्यौ, द्यौ का मतलब होता है देवलोक, या इसको आप स्वर्ग बोलते हैं प्रचलित भाषा में, स्वर्ग। मुख, अपि, मुख भी, मुंह भी। दहनो, दहनो का मतलब होता है दहन करना, आग, अग्नि से इसका सूचक है ये। यस्य मतलब जिसके। वास्तेयम, वास्तेयम का मतलब होता है उदर या पेट। और अवधि, अवधि का मतलब होता है महासागर। अब इसका मतलब क्या निकला? पृथ्वी उसके पैर हैं, और आकाश उनकी नाभि है, हवा उनकी सांस है, और सूर्य और चंद्रमा उनकी आंखें हैं, दिशाएं उनके कान हैं, और स्वर्ग उनका सिर है, अग्नि उनका मुख है, और समुद्र उनका उदर है। इस तरह से हम विष्णु जी के रूप की कल्पना कर रहे हैं। अगला श्लोक आया, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। जिनके चित्रम, जिस स्वरूप में रम रम्यते, रम जाते हैं या रहते हैं। रम जाने का मतलब होता है मग्न हो जाना, आनंद पूर्वक रहना, रम जाना। रम से ही राम का नाम आया है, जिसमें मन आपका रम जाए, इंगेज हो जाए, लग जाए, उसको रम्यता कहते हैं। तो यहाँ पे आनंद पूर्वक रहने को कहते हैं। तो भगवान का जो स्वरूप है वो कैसा है? उस स्वरूप में
अंतःस्थम, अंतःस्थम का मतलब होता है अंदर स्थित हैं, जिसके, जिसके अंदर स्थित हैं, जिसके स्वरूप में आनंद पूर्वक रमे हुए अंदर रहते हैं। विश्वम, संसार, संसार में कौन कौन? सुर देवता, नर, सुर देवता, नर मतलब मनुष्य। खग, खग का मतलब होता है पक्षी, बर्ड्स। गो, गो का मतलब होता है गाय, गाय माता। गाय के साथ साथ और दूसरे भी जो जानवर हैं वो भी एंट्री पा लेते हैं, जितने भी पशु हैं वो सब। भोगी, भोगते हैं। गंधर्व, गंधर्व जो होते हैं वो एक देव प्रजाति होती है, देवताओं की एक प्रजाति होती है, जो कि नाचने, गाने, संगीत, इन सब में निपुण होते हैं गंधर्व लोग। जहाँ पे भी कोई अच्छा काम होता है, खुशी की बात होती है, तो गंधर्व पहुँच जाते हैं और खुशी का इजहार करते हैं, उनको कहते हैं गंधर्व। और साथ में दैत्य भी हैं, असुर भी हैं, भगवान के स्वरूप में अंदर ये सारी चीजें स्थित हैं। उन तम त्रिभुवन, तीनों लोकों के जो स्वामी हैं, तीन लोग कौन कौन से होते हैं? पृथ्वी, आकाश और पाताल। भुवन, भुवन का मतलब होता है लोक। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। सुंदरकांड में बोलती है मंदोदरी कि 14 भुवन में 14 प्रकार के लोक हैं, एक पति होई, एक पति होता, रावण से कह रही है। भुवन, भुवन का मतलब होता है लोक। वपुषम, काया, वपुषम का मतलब होता है काया या देह, जिसको आप कहते हैं, या शरीर बोल सकते हैं, बॉडी, इट इज कॉल्ड बॉडी। विष्णु ईशम, ईशम का मतलब होता है स्वामी, महान स्वामी। विष्णु ईशम, विष्णु भगवान को जो बड़े बड़े स्वामी हैं, मैं नमन करता हूं, नमामि। समेकित रूप से इसका क्या मतलब निकलेगा? जिसके अंदर यह जगत स्थित है, जिसमें नाना प्रकार के देवता, मनुष्य, पक्षी, गौ, सर्प, गंधर्व और दैत्य, राक्षस आनंद से रहते हैं, उनके इस स्वरूप में सभी प्राणी देह धारण कर रमे हुए हैं, आनंदित हैं, जिनके शरीर के रूप में तीनों लोक हैं। मैं उन विष्णु को नमन करता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ये ब्रह्मनाद है, ब्रह्मांड की ध्वनि है। नमो, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, झुकते हैं, नमन का मतलब झुकना। भगवते, भगवान, भगवान स्वरूप। वासुदेवाय, वासुदेव के पुत्र वासुदेवाय, कृष्ण को हम नमन करते हैं। ये ईश्वर का स्वरूप है, विष्णु जी का स्वरूप है। शेषनाग हैं, उनके अनेक अनेक रूप हैं, उनके पास बहुत सारे नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, धनुष, तीर, डमरू, खड्ग, शंख, स्फटिक की माला, तीर, चक्र, है ना, त्रिशूल, तलवार, इस प्रकार का ये ब्रह्मांड में सबको अपने अंदर अंतर्निहित करके रखे हुए हैं। ये देखिए, ये सभी देवता, ये सिंबॉलिकली बताया जाता है। ब्रह्मा जी से लेकर के शिव जी से लेकर अनेक देवी देवताओं को ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है विष्णु भगवान का। शांताकारम, जिनका आकार, जिनकी प्रकृति शांत है, जैसे रुद्र जो होते हैं, रौद्र रूप, भगवान शंकर का एक रूप है रौद्र रूप, गुस्से वाला, क्रोध वाला, वैसे नहीं है। शांत स्वरूप में ये भगवान जो है विष्णु, आपने अधिकतर इसी मुद्रा में इनको बैठे देखा है, आराम से बैठे हैं। भुजंग जो है इसके, सर्प इनकी शैया है। भुजग शयनम, भुजंग का मतलब क्या होता है? सर्प। शयनम मतलब सो रहे हैं, जिसके भुजंग की शैया के ऊपर सो रहे हैं। इसमें भी कौन सा सांप इनके पास में है? शेषनाग है। ये नंबर 1
सबसे ऊपर सर्पों की जाति है उसमें नंबर 1 शेषनाग है। नंबर 2 पे आते हैं वासुकी। वासुकी जो शिव भगवान के साइड में जो दिखते हैं आपको, वो वासुकी हैं। सर्पों की शैया पे शयन करते हैं। पद्म का मतलब होता है कमल, जिनकी नाभि में कमल है। सुरेशम, सुर ईशम, जो देवताओं के भी देव हैं, महेश्वर हैं, महादेव हैं। विश्व के आधार हैं, बेस हैं, गगन के समान दिखने वाले हैं। गगन सदृशम, आकाश हल्का नीले कलर का होता है, स्काई ब्लू जिसको आप कहते हैं, उसी तरह से इनका वर्ण है। गगन के समान व्याप्त बड़े दिखाई पड़ते हैं। मेघ वर्णम, बादलों के जैसे इनका रंग है। शुभ अंगम, जिनके सभी अंग शुभता का प्रतीक है, मंगल का प्रतीक है। लक्ष्मी कांतम, कांतम का मतलब होता है पति या प्रिय, जो लक्ष्मी जी के प्रिय हैं, लक्ष्मी जी के पति हैं। जिनके नयन, जिनकी आंखें कमल के समान हैं, ये तो भगवान राम के लिए भी बहुत जगह आएगा। पुंडरीकाक्षम, विष्णु जी को कहा जाता है। राजीव लोचन, राजीव का मतलब होता है कमल, मैंने आपको कई बार बताया है ये। योगी भी, योगी ध्यान, ध्यान करके। अगम्यम, अगम्यम का मतलब होता है पहुंचना या प्राप्त करना, जो योगियों द्वारा साधना के द्वारा, योग के द्वारा, तपस्या के द्वारा ध्यान करने पर प्राप्त होते हैं। वंदे विष्णु, मैं उन विष्णु की वंदना करता हूं जो इस संसार, भव का मतलब होता है संसार, भव सागर से पार करो, संसार का जो सागर है उससे पार करो। भव का मतलब सागर, भय डर, संसार में जो डर है उसको आप हर लीजिए, हरने वाले हैं, संसार के दुखों को हरने वाले। सभी सर्व लौकिक मतलब लोकों के नाथ हैं, नाथम मतलब स्वामी, सभी लोगों के स्वामी हैं। ऐसे ईश, देवताओं के भी देवता विष्णु जी का मैं ध्यान करता हूं, उनकी वंदना करता हूं, उनको नमन करता हूं, वंदना कर रहा हूं मैं विष्णु जी की। मेघ श्यामम, श्यामम का मतलब होता है काला रंग, श्याम। कृष्ण जी को, कृष्ण का मतलब होता है काला, श्याम भी बोलते हैं, श्याम का मतलब होता है गहरा रंग, इसको कहते हैं। मेघ बादलों की तरह, जिनका रंग गहरा है। पीत मतलब पीले। कौशेय रेशमी, ये वासम वस्त्र पहने हुए, पीले रंग के रेशमी वस्त्र मतलब सुंदर वस्त्र। श्री वत्सांक, अंकित करना, अंकित करने का मतलब होता है मार्क करना, निशानी देना, मार्क करना। श्रीवत्स का मतलब होता है लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी अंकित हैं, अंकित हैं। इसका मतलब क्या हुआ, भगवान विष्णु का जो वक्ष स्थल है वहां पर लक्ष्मी जी का निवास है, लक्ष्मी जी अंकित हैं। श्रीवत्सांकम कौस्तुभ मणि है। उद्भासितांगम, उद्भासितांगम इसका मतलब होता है प्रकाशित। अंगम, अंगम का मतलब होता है अंग। कौस्तुभ मणि जो है उसकी जो रोशनी है, उसकी जो प्रभा है, उसकी जो लाइट है, उससे भगवान के जो अंग प्रत्यंग हैं वो दीप्त हो रहे हैं, जगमगा रहे हैं, कौस्तुभ मणि की आभा से, उसकी प्रभा से। पुण्योपेतम, पुण्य का मतलब क्या, अच्छे कर्म। उपेतम, उपेतम का मतलब होता है पहुंचा या प्राप्त किया जा सकता है। भगवान विष्णु को अच्छे कर्म करके ही आप प्राप्त कर सकते हैं। पुंडरी काय ताक्षम, लक्ष्मी जी इनके हृदय में वास करती हैं। शंख चक्र गदा पद्म इनके हाथों में रहता है। आकाश के स्वरूप ये भगवान विष्णु का स्वरूप है। हर लगभग हर श्लोक में इन चीज़ों की बखान की गई है। ब्रह्मांड के स्वरूप हैं, मिलते जुलते यही सबका भाव आता जाएगा।
फिर से आ गया पुंडरीकायताक्षम का मतलब है कमल की तरह लंबी और बड़ी आंखों वाले। पुंडरीकाक्षम का मतलब होता है कमल की तरह आंखों वाले, पुंडरीकायताक्षम का मतलब होता है बड़ी आंखें। विष्णुम वंदे, मैं उन विष्णु की वंदना करता हूं जो कि सर्व लोकैक नाथम, सभी लोकों के नाथ हैं। नमः, प्रणाम, नमन है। समस्त, सभी। भूतानाम, भूतानाम का मतलब होता है जीवों में, प्राणियों में। भूत का मतलब होता है या देवी सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में। दया रूपेण संस्थिता, मात्र रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, जो सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थापित हैं, दया के रूप में स्थापित है, इस तरह का। तो सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों में, जीवित प्राणियों में या जीवन वाली शक्तियों में। आदि भूताय, आदि का मतलब होता है स्टार्ट, आरंभ, उत्पत्ति के कारक हैं। आदि भूत का मतलब होता है सबसे पहले से जो विद्यमान है। आदि भूताय मतलब सभी जीवों में सबसे पहले जो जिनका जन्म हुआ है, जो सबसे पहले विद्यमान थे, आदि भूताय। भूभृते, भूभृते का मतलब होता है राजा, जो पृथ्वी को धारण करते हैं उनको भी बोलते हैं भूभृते। दो मीनिंग है इसके। तो राजा का मतलब यहाँ पे राजा कहते हैं ना, हम धरती के स्वामी हैं, इस भूभाग के स्वामी हैं। भूभृते का मतलब होता है पृथ्वी को धारण करने वाले। इसका एक भूभृते का एक वो भी आता है कि वाराह रूप में इन्होंने पृथ्वी को अपने ऊपर धारण करके समुद्र में डूबने से बचाया था, महासागर में डूबने से बचाया था। तो भूभृते वहाँ से उनका विशेषण आया है। अनेक रूप रूपाय, जो अनेक रूप में उत्पन्न मिलते हैं, अनेक रूप धरते हैं। विष्णवे, विष्णु जी को। प्रभ, विष्णवे, जो कि सर्वसमर्थ हैं, महान हैं या शक्तिशाली हैं। प्रभाव जो आया, मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रभ विष्णवे का मतलब होता है सर्वोच्च, पावरफुल, शक्तिशाली विष्णवे, विष्णु जी जो सर्व शक्तिशाली है। स मतलब साथ में। शंख, चक्र, स साथ में। किरीट, मुकुट। कुंडल, कानों में जो पहनते हैं कुंडल। स मतलब साथ में। पीत वस्त्रम, पीले रंग के वस्त्रों के। सरसी रुहेक्षणम, सरसी रूह का मतलब होता है, सरसी का मतलब होता है सरोवर, पॉन्ड जिसको आप बोलते हैं। सरसी रूह, सरसी रूह का मतलब होता है सरोवर में उत्पन्न। अब सरोवर में क्या चीज उत्पन्न होती है? कमल। राजीव, पुंडरी, कंज, कमल, ये सब कमल के लिए है। तो अक्षणम, नेत्र वाले। स साथ में हार, माला। वक्ष स्थल, छाती पर। शोभित कौस्तुभम, कौस्तुभ नाम की मणि है इनके पास जो शोभित है, सुशोभित हो रही है। नमामि, नमन करता हूं। विष्णुम, विष्णुम सिरसा, सिर झुका के नमन कर रहा हूं। चतुर्भुजम, जो चार भुजाओं वाले हैं। क्या मतलब निकला इसका? जिनके जिस स्वरूप का मैं यहां पर ध्यान कर रहा हूं, उनके शंख है उनके पास, चक्र है साथ में, जिनके सिर पर मुकुट है, कानों में कुंडल है उनके, वो पीले रंग के वस्त्र पहने हैं, जिनकी कमल के समान आँखें हैं, जिनके वक्षस्थल पर माला और कौस्तुभ मणि शोभित है, उन विष्णु जी को मैं सिर झुका के नमन करता हूं, जिनकी चार भुजाएं हैं। छायायाम, छाया में, वृक्ष की छाया होती है। कौन से वृक्ष की? पारिजातस्य, पारिजात वृक्ष की छाया में। हेम, हेम का मतलब होता है सोना, स्वर्ण। सोने का मतलब नींद भी होता है, परंतु यहां पर इसका मतलब है स्वर्ण, गोल्ड जिसको आप बोल सकते हैं। इट इज गोल्ड। हेम शैलाभ देहम, हनुमान जी की ये जब आराधना करते थे श्लोक आता है, हेम शैलाभ देहम, हिम शिला के जैसा जिनकी देह चमकती है। धनुजवन कृशानम, जो धनुज दानवों के
वन के, कृशानम, उस वन के लिए आग हैं, कृशानम मतलब आग। तो हेम शैलाभ देहम, हेम का मतलब होता है स्वर्ण, सिंहासनो परी, स्वर्ण के सिंहासन के ऊपर, परी का मतलब होता है ऊपर, मैंने पिछले वाले श्लोक में बताया था, ऊपर बैठे हैं, आसीन, बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। अंबुद, अंबुद, अब देखिए यहां पर अंबुद का मतलब होता है जल से युक्त बादल। खाली बादल नहीं है, ऐसे बादल जिसमें पानी हो। अगर आपको याद हो, राम जी की जो स्तुति थी उसमें भी आया था, नव नील नीरद सुंदरम। नीरद, एक्चुअली में सब इसको नीरज नीरज करते रहते हैं, नीरज सुंदरम ऐसा बोलते रहते हैं। नव नीरज नहीं है ये नीरद है। नीर से रद, नीर से भरा हुआ, पानी से भरा हुआ। अम्बुद का मतलब हो गया पानी से भरा हुआ, जल से युक्त बादल, इसको नीरद भी बोलते हैं हम, नवनील। श्याम, काला रंग, गहरा रंग। मय, ताक्ष, आंख वाले, अक्ष मतलब आंख। अलंकृतम, सजे हुए, मंडित किए हुए। अब इस पूरे श्लोक का क्या मतलब निकला? जो पारिजात वृक्ष की छाया में स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हैं, जिनकी आंखें जल से भरे हुए काले बादलों जैसी सजी हुई हैं, सुंदर हैं, इसका मतलब ये निकला। कैसे भगवान का ध्यान करना है हमको? ध्यान के अंतर्गत ये सारे श्लोक आ रहे हैं। चंद्र आननम, आनन का मतलब होता है मुख, कई बार आता है। गजानन मैंने आपको बताया था, गज के समान, हाथी के समान जिनका आनन है ना, गजानन जिसको हम गणेश जी बोलते हैं। तो चंद्रानन, आनन का मतलब होता है मुख वाले, चंद्र के समान मुख वाले, सुंदर, सौम्य, कूल। चतुर्बाहुम, बाहु का मतलब भुजाएं, हाथ, चार भुजा वाले। श्रीवत्सांकित, लक्ष्मी जी के चिन्ह से सुशोभित, जिनके वक्ष स्थल पर, वक्षसम, वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी विराजमान है, श्रीवत्सांकित जिसको कहा गया है। फिर कृष्ण भगवान का यहाँ पे रूप है, जो रुक्मणी और सत्यभामाभ्याम, रुक्मणी और सत्यभामा के साथ, ये दो कृष्ण भगवान की मुख्य रानियां हैं। सहितम, उनके साथ, रुक्मणी और सत्यभामा के साथ, कृष्णम आश्रये, मैं कृष्ण की शरण लेता हूँ, कृष्ण जी की शरण में जाता हूँ। तो ध्यान के अंदर हमने ईश्वर के, विष्णु जी के इन रूपों का ध्यान करना चाहिए। अब इसके बाद उनके 1000 नाम, अब स्तोत्र आरंभ होगा। हमने पहले विनियोग देखा पूर्व पीठिका में, फिर ध्यान किया उनका। अब हम उनकी आराधना आरंभ करेंगे। अगले वीडियो में आप 1000 नामों का शुरुआत हम करने जाएंगे।